तो दोस्तों विष्णुराज का बेल अभी नहीं हुआ है और बेल टाला गया है। जहाँ तक के भाई समय लगता है इसमें, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत से बेल 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, उसमें समय लगता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो अच्छे रहिए दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है और जितना हो सके चैनल को हमारे सपोर्ट करिए दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर से टॉपिक उठा रही हूँ विष्णुराज के ऊपर, क्योंकि अभी उनको 10 तारीख का बेल नहीं हुआ है और फिर टल गया है उनका बेल। देखते हैं कि कब तक होता है, कब तक सही साबित होते हैं। और इतनी जल्दी नहीं होता है बेल, ये तो सब जानते हैं। कितनी जल्दी कोई किसी चीज़ का फाइनली नहीं होता है। जैसे कि इतना बड़ा जब मैटर है तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये तो सब जानते हैं। बस तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं और बेल नहीं हो रहा है। तो तारीख दे के ऐसा ही मतलब उसमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसमें समय लगती है इसलिए। और पब्लिक तो चाहती है कि मतलब जल्दी से वारा न्यारा हो जाए, जल्दी से उसका हला भला हो जाए, विष्णुराज बाहर आ जाए। तो इतनी जल्दी नहीं होता है दोस्तों, खाने का काम नहीं है, पूरे जांच का विषय है। और आएंगे विष्णुराज, एक न एक दिन तो आएंगे ही, वो तो मैं भी बोल रही हूँ। और देखते हैं कि कब तक आते हैं। और कुछ लोग हैं करमचंद भैया को और चंदा भाभी को गाली देते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट में बनता है, विष्णुराज के सपोर्ट में वीडियो बनता है, इसके वजह से गाली देते हैं। तो गाली नहीं दीजिएगा भैया लोग, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो बना रहा है तो सही और गलत का फ़र्क समझ के बनाता है, क्या सही है क्या गलत है। अब जो इंसान के अंदर लगता है कि जब इंसान सही है तो सही ही समझता है इंसान को, सामने वाले को। तो गाली गलौज नहीं करिएगा आप लोग, विनती है आप लोग से। क्योंकि एक दिन मैटर वो लोग का सॉल्व हो जाएगा, मगर आपस में जो लड़ाई भिड़ाई होती है वो जारी रहेगी। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मतलब लड़ाई भिड़ाई नहीं करिएगा, गाली भीली नहीं दीजिएगा आप लोग। गाली कोई अच्छी चीज़ नहीं है। गाली आप देंगे आपका मुंह खराब होगा, मगर जिसको देंगे उसके शरीर में नहीं लगेगा। बस क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है गाली सुन के। तो गाली किसी के शरीर में लगता नहीं है। गाली देने से भैया अपना मुंह खराब होता है, गाली नहीं दीजिएगा आप लोग। जब आएंगे विष्णुराज, नहीं आएंगे वो भी मालूम पड़ेगा। और कितने लोग खुश है कि विष्णुराज अच्छा हुआ कि जेल से बाहर नहीं आया। तो किसी के मजबूरी पे, मतलब मजबूरी का उसका फ़ायदा नहीं उठाया जाए। किसी के मजबूरी पे हंसना नहीं चाहिए। आज विष्णुराज मजबूर है, एक दिन वही विष्णुराज और मालती चहकते थे तो सब उनके पीछे लगते थे। और आज उनका बुरा टाइम आया है तो उनके ऊपर हंसने वाले हैं और उनका टांग खिंचाई कर रहे हैं विष्णुराज का। तो समय है, समय की पहिया कब कहाँ घूम जाए ये कोई नहीं जानता, किधर घूम जाए ये कोई नहीं जानता। जब बुरा वक्त आता है तो अपनों साथ छोड़ देते हैं और बाकी का हम लोग लगते क्या हैं। बस यूट्यूब पे रहने का मतलब है कि अपना फैमिली समझते हैं, उनका एक दूसरे का सपोर्ट करने का मतलब सोचते हैं, यही सब बात होता है। और किसी के घर का कोई नहीं है, ना किसी के घर का मैटर है। और बस यही है कि मुंह का, यही मुंह जो है पान खिलाता है, यही मुंह जो है जूता खिलाता है। मुंह के वजह से सब कुछ होता है। आज अपनी जुबान अगर कंट्रोल में रहे तो किसी का औकात नहीं है कि कोई कुछ बोल के निकल जाए। जब इंसान का मुंह कंट्रोल में नहीं होता है तो सामने वाला भी अपना मतलब आपा खो देता है। तो वही चीज हुआ है विष्णुराज के साथ। मालती के ऊपर अत्याचार किए थे तो वो उनके घर की मैटर है, वो समझेंगे। हम और आप क्या समझेंगे? किसी के अंदर की बात कोई नहीं समझ सकता दोस्तों।
कैमरे पे हम कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं। हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है वो कोई जानता है, कोई समझता है? कोई नहीं समझता। हम आप लोग को जो बताएंगे वही सुनेंगे ना, लेकिन हमारे घर में क्या होता है वो तो आप नहीं जानते। तो किसी के घर के मैटर के बारे में दखल अंदाजी नहीं किया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि मालती सही थी, मालती के ऊपर बहुत अत्याचार होता था और ऐसा वैसा फलाना ढिकाना जो लोग बोलते हैं ना। लेकिन अब विष्णुराज और मालती समझेंगे कि उनके दोनों के अंदर में कितना ठनबन होता था कि नहीं होता था, उनके अंदर की बात क्या थी, वही लोग समझेंगे। ये नहीं है कि मतलब अत्याचार करते थे, अत्याचार करते तो एक बच्चा क्यों पैदा किए होते, बच्चे के ऊपर इतना प्यार क्यों लुटाते, मालती के ऊपर प्यार क्यों लुटाते। सब कुछ देखना चाहिए, ये नहीं है कि बस हमको नफरत ही दिखाई दे रही है। एक औरत ही है जो अपना बुजदिली दिखा देती हैं। हिम्मत से सामना करना चाहिए, डट के लड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। क्यों मर जाएं? जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों मर जाएं? हम गलत नहीं है तो हम सीना ठोक के रहेंगे। जब इंसान गलती करता है तो उसको मरने की सोचती है, मरने के सिवा कुछ नहीं सोचता। अगर सही हो तो हिम्मत से लड़ाई करो, डट के रहो, सीना ठोक के रहो। इंसान ये होता है। ये नहीं होता है कि हमारे घर में लड़ाई हुआ, भिड़ाई हुआ तो हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। क्यों मर जाए भाई? लड़ाई भिड़ाई सबके घर में होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है, किसी के घर में कम होता है। एक दो घर में ज़्यादा नहीं है, पता नहीं कितने घरों में ज़्यादा लड़ाई होती है। तो क्या सब मर जाए? तो यही सब है जो विष्णुराज को फंसाया जा रहा है। अत्याचार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। उनके पापा बोल रहे हैं कि हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार करते थे। अब तक बोल रहे थे दहेज के लिए मार दिए। जब दहेज झूठा साबित हुआ तो बोल रहे हैं कि अत्याचार कर रहे थे। तो बस दामाद का ही दिखता था और बेटी का नहीं दिखता था। बेटी भी हाथ उठाती थी विष्णुराज के ऊपर। जबकि औरत कितना भी मार खाए, कितना भी जिल्लत सहे, लेकिन आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाती है। लेकिन मालती तो वो भी करी है, विष्णुराज को वो भी मारी है। क्योंकि विष्णुराज भी बोलता था ये मुझे मारी है, मुझे दांत से काट ली है। औरत मार खा लेती है मगर मारती नहीं है। और जिस पति के ऊपर हाथ उठा दिए है ना, उसकी क्या इज्जत है? यही लोग बोलेंगे ना कि इसकी पत्नी इसको मारती है, वो भी तो एक बदनामी है ना। तो विष्णुराज उसको सह नहीं रहा था। वो भी बोलता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। विष्णुराज मरा तो नहीं ना, वो भी अपना सह के सब लिया। लेकिन मालती ने सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि गलत कदम उठाई थी मालती। जाके अर्जुन से शादी कर ली और धब्बा लगाई अर्जुन के, विष्णुराज के ऊपर, कि हमारी जबरदस्ती शादी करवा दिए। प्यार करी और शादी भी करवाई जबरदस्ती, और उसके ऊपर लगा दी, विष्णुराज के ऊपर लगाई कि हमारा शादी जबरदस्ती। मतलब औरत ही सच्ची है और आदमी झूठे हैं। औरत ज़्यादा बात करती हैं, ज़्यादा चिल्लाती हैं, ज़्यादा बोलती हैं तो वो सही हैं। और आदमी लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको झुटला देता है इंसान, तो आदमी मतलब गलत है। तो हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, भैया आदमी आप लोग भी हो तो आप लोग भी समझिए और सोचिए कि औरत लोग
जैसे कहा जाता है ना कि बारात जाती है तो कितने लोग के दूल्हे दूल्हा लेके जाता है, तो लड़की बोलती है कि ये तो बुज़दिल थे कि इतने लोग को लेके आए हैं मुझे लेने के लिए, और मैं एक शेरनी हूँ जो मैं अकेले चल पड़ी हूँ। तो भैया औरत शेरनी है, वो कुछ भी करती हैं, फिर भी उनको औरत, अबला औरत ही नाम दिया गया है, अबला औरत हैं। तो हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि विष्णुराज को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि उनके पीछे एक जान और है, उनका बेटा युवराज, जो कि अपने पिताजी के लिए वो तड़प रहा है। तो पुलिस प्रशासन से हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि उस बच्चे को नहीं तड़पाइए आप लोग, उसके पिता का प्यार उसको दे दीजिए। हम आप लोग से यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि एक बच्चे की सवाल है, वो दो पति पत्नी के बीच में वही बच्चा मारा जा रहा है। तो भैया आप लोग के पास छोटे बच्चे होंगे, तो कितना अपने बच्चे को देख के आप लोग को कितना माया लगता होगा, कितना मतलब दया लगता होगा कि हमारा बच्चा किसी के दरवाजे पर नहीं जाए, कोई हमारे बच्चे को बोले नहीं, कोई हमारे बच्चे को डांटे नहीं। तो ऐसे सब पिता होते हैं। तो उसके बच्चे के लिए उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब जो गया वो सो लौट के नहीं आएगा, बल्कि एक जान और जाएगी, दूसर की जान जाएगी, तीसर की जान जाएगी, जान पे जान जाती रहेगी। तो आज का ब्लॉग हमारा यही है दोस्तों। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और क्या सही क्या गलत हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर गलती से हम कुछ बोले हैं तो उसके लिए हम माफ़ी और क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि जो गलती से अगर हम बोल दिए हैं तो उसको क्षमा करिए आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।